नाउ इन रेडिएशन एक्सपोजर में जो आपका 3 प्रिंसिपल मेथड है, इसमें थर्ड टॉपिक है आपका शील्डिंग। देखिए टाइम को लेकर हमने स्टडी किया कि टाइम जो है अगर हम कम लेस टाइम स्पेंड करेंगे तो रेडिएशन भी हमें कम एक्सपोज होगा। अगर हम डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करेंगे तो उससे हमें रेडिएशन भी कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चीज ही कर रहे हैं कि टाइम हम लेस स्पेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस भी ज्यादा कर रहे हैं, बट इससे जो है ये मिनिमाइज करने पर, टाइम को कम करना, डिस्टेंस भी आपका ज्यादा करने के बाद भी अगर हम ये जो हमें एक्सेप्टेबल हुआ लो रेडिएशन डोज, ठीक है, अगर हम उससे क्या हुआ इंश्योर नहीं हुए, क्या हुआ श्योर नहीं हुए कि देखिए when maximum time and more distance does not ensure the acceptability of radiation dose, ठीक है ना। अगर हम इससे श्योर नहीं होते हैं कि तब हम we must wear or we must use the shielding, ठीक है। तो here is that अगर हम इंश्योर नहीं है कि टाइम ज्यादा कम स्पेंड किया और डिस्टेंस भी हमने रखने के बाद भी, तो we must use, ठीक है ना, शील्ड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, so that the radiation beam will be sufficiently attenuated होगा, आपका जो है शील्ड होगा प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के लिए। नाउ द मटेरियल, शील्डिंग की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द शील्ड, व्हाट इज द शील्डिंग? द मटेरियल दैट एटेन्यूएटेड, जो मटेरियल है, मटेरियल दैट एटेन्यूएट द रेडिएशन, है ना, to enter into the body, that is called shielding. To enter into the that is called shielding. Clear? और shielding जो है इसका काम क्या है? It reduce the radiation dose. Clear? जितना हम शील्डिंग की थिकनेस ज्यादा रखें, सपोज करिए कि शील्डिंग है वो लेस थिकनेस की है और एक आपका क्या है थिकनिंग ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी थिकनेस आपकी शील्ड होगी उतने ही रेडिएशन एटेन्यूएटेड होगा, बाधित होगा, रेडिएशन बॉडी में एंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अगर वो आपका वन इज दैट कि आपका जो है रेडिएशन अगर एंटर करता है और 50% आपका क्या हुआ बॉडी में एंटर करता है और 50% एटेन्यूएटेड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड HVT, यानी कि हाफ वेव थिकनेस। अगर रेडिएशन एंटर करता है, एटेन्यूएटेड होता है इसमें शील्ड पर, और वो आपका अप्रोक्सीमेटली 90% अगर रेडिएशन को रोक सकता है, एटेन्यूएटेड कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड, that is the HVT and this is called TVT, यानी कि 10th वैल्यू थिकनेस। क्लियर? तो जितनी आपकी जो है शील्ड की जो है थिकनेस होगी उतने ही आपकी रेडिएशन भी क्या होगा, एटेन्यूएटेड होगा, बॉडी में एंटर नहीं करेगी। क्लियर? नाउ जैसे ऑल्सो अगर हम नॉर्मली डिजाइन की बात करते हैं, इसका एक रेडिएशन प्लानिंग की बात करते हैं, एक्सरे रूम की प्लानिंग की बात करते हैं जनरली। सपोज अ पर्सन इज गोइंग टू यू इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है, रेडिएशन एक्सरे, तो आपका एक्सरे इंस्टॉल कर रहा है डायग्नोस्टिकली, तो दिस इज द रेडिएशन सोर्स एंड विच दिस इज द आपका स्टैंडिंग डिवाइस एंड हियर इज दैट द टेबल। और उस कंडीशन में आपका क्या हुआ कि दिस इज द रूम, ठीक है ना, दिस इज द फ्रंट वन, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्टली आपका स्टैंडिंग जो डिवाइस है, यानी डायरेक्टली आपका रेडिएशन फॉल हो रहा है, इसमें फ्रंट वॉल में, ठीक है, फ्रंट
वॉल में। क्लियर? तो इस फ्रंट वॉल के थिकनेस कितनी होना चाहिए, यहाँ की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये जो साइड में स्कैटर्ड जो है रेस के लिए स्कैटर्ड रेस के लिए इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, एंड अ टेक्नीशियन हु इज, है ना, केप्ट और ही विल बी इनसाइड ऑफ द कंसोल। तो कंसोल में जो है इस फ्रंट की जो है जो वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होना चाहिए, या फिर अगर वो कंसोल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बैरियर होगा, दैट इज द बैरियर। तो बैरियर की थिकनेस कितनी होना चाहिए। दिस ऑल आर डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस एक्सरे मशीन के ऊपर, कि ये एक्सरे जो मशीन है वो कितने एमए की मशीन है जिसमें हम फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जितना ज्यादा फैक्टर्स की मशीन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है जो आपका जो रूम है उसका डिजाइन, यानी कि उसकी जो ब्रिक है, जो दीवार है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, दिस आर मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। अगर ये और अनदर थिंग इज दैट कि हम अगर बात करते हैं किसका, कि शील्ड की बात करते हैं। शील्ड में एक तो मोबाइल बैरियर आ गया, क्या आया, मोबाइल बैरियर भी, एंड आल्सो द वॉल्स आ गए, एंड अनदर इज दैट द आपका लेड एप्रन। ठीक है, तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं किसको, लेड एप्रन को, कि हम लेड एप्रन कितने एमएम थिक चाहिए, कितने एमएम की आपकी जो मशीन है उसके अकॉर्डिंगली। सपोज करिए कि वन आपका जो लेड एप्रन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लेड एप्रन बहुत ही 1 mm की थिक है, थिकनेस है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर 500 की मशीन यूज कर रहे हैं, 500 एमए की मशीन है और उसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो सफिशिएंट हमारा जो क्या चीज लेड एप्रन चाहिए वो 2 mm का होना चाहिए। कितने mm का होना चाहिए, 2 mm का होना चाहिए। बट अगर हम इस कंडीशन में वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि 2 mm है नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर सपोज करो 1 mm का हमने गलती से यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये टीईटी का काम नहीं करेगी। ये किसका काम कर रहा है फिर, एचवीटी, हाफ एल थिकनेस हुआ, क्योंकि रेडिएशन को ये एंटर करने दे रहा है, यानी कि 50% रेडिएशन एंटर कर रहा है, किस कहां तक, पेशेंट तक कह लीजिए या टेक्नीशियन तक पहुंच रहा है। अब इसमें क्या होगा, रेडिएशन तो बॉडी में लगेगी, तो स्टोचस्टिक इफेक्ट क्या रहेगा, अगर ये 2 mm हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट है, तो दिस इज कॉल्ड टीवीटी, और ये 90% रेडिएशन को रोकती है, और 10% होगा, वो 10% फिर भी बॉडी में एंटर करेगी, ठीक है ना, किसके, टेक्नीशियन के। तो शील्डिंग का कहने का मतलब ये है कि जितना हो सकता है थिक शील्डिंग हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या, कि जितना थिक आपका शील्ड होगी, मोबाइल बैरियर है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रेडिएशन से बच सके और हमें स्टोचस्टिक इफेक्ट ना हो, किसी तरीके से कॉल ना हो उसके लिए। तो दिस इज अबाउट द 3 main principle method है to minimize the radiation, that is the time, distance and shielding.